मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परमेश्वर के प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में। दिसंबर के इस मंथ में हम लोग परमेश्वर के नियमों को, सिद्धांतों को सीख रहे हैं। गॉड्स गिवन लाइफ प्रिंसिपल्स फॉर द बिलीवर्स, फॉर यू एंड मी। और आज के लिए, जबकि आज 15 दिसंबर 2021 है और आज परमेश्वर हमें जो वचन दे रहा है, जो सिद्धांत दे रहा है, जो नियम दे रहा है हमारे जीवन के लिए, ताकि हम परमेश्वर से आशीष को पाएं, अनुशासन में अपने जीवन को बिताएं। हालेलुया। शत्रु की कोई योजना हमारे जीवन में सफल ना होने पाए और बहुतायत के जीवन को हम अनुभव करने पाए। इसीलिए परमेश्वर ने अपने इन नियमों को, इन सिद्धांतों को हमारे लिए दिया है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 12 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 12 पद, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। हालेलुया। इस वचन के अंदर एक नियम परमेश्वर ने दिया हुआ है, एक वायदा प्रभु ने किया हुआ है कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं, जैसे मैं अंधों को दृष्टि देता हूं, बहरों को सुनने की शक्ति देता हूं, गूंगों को बोलने के लिए शब्द देता हूं, लंगड़ों को चलाता हूं, हालेलुया, कोड़ियों को शुद्ध करता हूं, मुर्दों को जीवित करता हूं, जिस प्रकार ये सामर्थ के काम होते हैं, उसी प्रकार जो मुझ पर विश्वास करेगा, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा। हालेलुया। ये काम, आत्माओं को जीतने का काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा। ये काम, सुसमाचार सुनाने का काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा। हालेलुया। ये काम, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा। ये काम, परमेश्वर के नाम को महिमा देने का काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। हालेलुया। वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। क्यों करेगा, उसका आंसर भी यहां पर लिखा है। कैसे करेगा वो भी प्रभु ने यहां पर बताया है, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं, और जब मैं पिता के पास जाऊंगा, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं और मैं पिता से विनती करूंगा, वो पेंतीकोस के दिन पवित्र आत्मा देगा, सहायक देगा, और वो तुम्हारी सहायता करेगा। हालेलुया। जिस पवित्र आत्मा की सहायता से मेरा जन्म हुआ, जिस पवित्र आत्मा की सहायता से मैं बड़ा हुआ, जिस पवित्र आत्मा ने मुझे बुद्धि ज्ञान दी, जिस पवित्र आत्मा की शक्ति से मैंने बड़े बड़े काम किए, हालेलुया, उसी पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, लिखा है, वही पवित्र आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से तीसरे दिन जिलाया, वही हमारी नश्वर देहों को भी प्रभु यीशु मसीह में जिलाएगा। तो वही पवित्र आत्मा, हालेलुया, जिसके द्वारा पूरी सृष्टि की रचना हुई, वही पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जो एक है, त्रिएक परमेश्वर, वही पवित्र आत्मा की, परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा। हालेलुया। परम प्रधान का पुत्र वो कहलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो वही पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, जिसके द्वारा मैंने ये काम किए, तुम भी करोगे, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। क्योंकि मैंने तो 30 साल की उम्र में सेवकाई शुरू की, 33.5 साल में, अपने 3.5 साल में मैंने पूरे अपने प्रोजेक्ट को, असाइनमेंट को जो पिता ने दिया उसको पूरा कर लिया, पूरी तरह से वफादार रहते हुए। मैंने तो इतना ही समय परमेश्वर ने इस योजना के लिए रखा था, मैंने उसको पूरा कर लिया। लेकिन तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास अधिक समय रहेगा। हालेलुया। तुम और बड़े बड़े काम कर सकोगे। वो पवित्र आत्मा आ जाएगा, उस पवित्र आत्मा का युग आ जाएगा। वो पवित्र आत्मा पुराने नियम में आता था,
बल से उतरता था, शक्ति से उतरता था, हालेलुया, लेकिन परमानेंटली वो पवित्र आत्मा उतर गया पेंतीकोस के दिन, हालेलुया। और पवित्र आत्मा का युग जो है वो शुरू हो गया, पवित्र आत्मा का समय जो है वो शुरू हो गया है। पिता ने अपने समय पर कार्य किया, पुत्र ने अपने समय पर कार्य किया, और आज पवित्र आत्मा अपने समय पर कार्य कर रहा है। और पिता पुत्र में है, और पुत्र पिता में है, और पवित्र आत्मा पुत्र में है, और पवित्र आत्मा और पुत्र पवित्र आत्मा में है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, अलग नहीं है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है। त्रिएक परमेश्वर है। पिता की महिमा पुत्र की महिमा में है, पुत्र की महिमा पिता की महिमा में है, हालेलुया। और पुत्र ने कहा पवित्र आत्मा के विरुद्ध कुछ ना कहना, हालेलुया, उसकी कोई क्षमा नहीं है। वो तीनों त्रिएक परमेश्वर हैं। हमें इस बात को समझना है, इस बात को जानना है कि जो कुछ होगा वो पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा होगा। प्रभु ने कहा तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे, हालेलुया। यदि मैंने 50 मुर्दों को जीवित किया है, तुम 500 मुर्दों को जीवित करोगे, हालेलुया। तुम बड़े बड़े काम करोगे। वो कब होगा? जब मैं आज्ञाकारी रहा तो वो कार्य हो पाए, जब तुम आज्ञाकारी रहोगे तो वो कार्य हो पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा, हालेलुया, अद्भुत काम हुए। यदि आज हम विश्वास योग्य रहें, प्रभु हमारे जीवन से बड़े और अद्भुत कामों को करना चाहता है, हालेलुया। क्या हम विश्वास योग्य हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार बन गए हैं? क्या हमने अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार ढाल लिया है? वचन के अनुसार बनना तो दूर की बात है, आज लोगों को वचन ही नहीं पता कि वचन का भेद क्या है, वचन के प्रकाशन क्या है। कैसे हम अपने आप को ढालेंगे यदि हम वचन के प्रकाशनों को ही नहीं जानते, हालेलुया। हमें अपने आप को वचन के अनुसार ढालना है, वचन को सीखना है, वचन के ज्ञान को प्राप्त करना है, प्रकाशनों को प्राप्त करना है, अपने आप को वचन के अनुसार ढालना है, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर बहना चाहती है। परमेश्वर हमारे हाथों के द्वारा लोगों को छूना चाहता है। हमारे होठों को अपने वेदी के अंगारों से छूकर परमेश्वर अपने जीवित वचन के द्वारा लोगों के हृदय को छेदना चाहता है, लोगों को बचाना चाहता है। नाश हो रही आत्माओं को परमेश्वर हमारे द्वारा बचाना चाहता है। परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने आप को समर्पित कर दे पूरी तरह से। उसके ज्ञान के ना होने से उसकी प्रजा नाश हो रही है। उसके ज्ञान को ले लें, उसके वचन को ले लें, उसके प्रकाशनों को ले लें, उसकी इच्छा को जान जाएं, ओ हालेलुया। उसके साथ अपने संबंध को मजबूत कर लें, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, की महिमा हमारे जीवन से होने पाए, ये वचन, ये वायदा हमारे जीवन में पूरा होने पाए, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को समर्पित करना है। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, उसको हमें बुझाना नहीं है, उसको शोकित नहीं करना, बल्कि उसकी अगुवाई में अपने जीवन को बिताना है। जब पवित्र आत्मा कब हमारी अगुवाई करेगा? जब हम वचन के अनुसार बन जाएंगे, वचन में जो लिखा है वही करेंगे, वचन में जो मना है नहीं करेंगे। जब हम वचन के अनुसार बन जाएंगे, हालेलुया, दिन रात इस पर मनन करेंगे और अपने आप को इसके अनुसार ढालते रहेंगे, दिन रात इसको पढ़ते रहेंगे और इसके अनुसार अपने आप को ढालते रहेंगे, तब पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा ही ये वचन लिखा गया है। अगर हम वचन को नहीं मान रहे, पवित्र आत्मा कभी हमारी अगुवाई नहीं कर पाएगा। जब हम वचन को मानेंगे तब पवित्र आत्मा देखेगा कि ये मेरे लिखी हुई बात को मान रहे हैं, तब वो हमसे बात करना शुरू करेगा। जब हम उसकी लिखी हुई बात को नहीं मानेंगे तो हमसे बात क्यों करेगा? वो हमारी अगुवाई क्यों करेगा? वो हमें नियंत्रित क्यों करेगा? हालेलुया। आज्ञा मानने वालों के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करता है, ये वचन बताता है। आमीन। परमेश्वर अपने नियमों के अनुसार ही कार्य करने वाला परमेश्वर है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, हम सीखने पाए, सुधरने पाए, परमेश्वर के वचन के अनुसार ढलने पाए। परमेश्वर हालेलुया हमें इस्तेमाल करना चाहता है। गॉड ब्लेस यू। तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। प्रभु ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं, हालेलुया। पवित्र आत्मा की शक्ति हमें दी गई है। हमें किस प्रकार पवित्र आत्मा की अगुवाई प्राप्त होती है, किस प्रकार हम पवित्र आत्मा के साथ सहयोग कर सकते हैं, हालेलुया। कमेंट कर जरूर इस वीडियो के नीचे आप इस प्रश्न का आंसर दें, किस प्रकार हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई प्राप्त होती है, किस प्रकार हम पवित्र आत्मा के साथ सहयोग कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, हम सब सीखने पाए, पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, आत्मा को ना बुझाएं, आत्मा की अगुवाई में चलें।